सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि भयात, भवभोग, इष्टकाल। एक शब्द और है जिसे कहा जाता है भभोग्य। भोग्य, भयात, भभोग्य एवं भभोग, इष्टकाल इत्यादि कैसे निकालें, दशा साधन कैसे करें, यह सभी विषय वस्तु लगभग एक दूसरे के पूरक ही हैं। आज के जमाने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण हम लोग लग्न साधन करते नहीं, दशा साधन करते नहीं हैं। सॉफ्टवेयर के सहारे कुंडलियां जनरेट करते हैं, प्रदेश करते हैं। इसलिए यह विषय वस्तु आजकल के जमाने में महत्वहीन होता चला गया है। हमारे अगल बगल के भी कुछ एस्ट्रोलॉजर नए जमाने के हैं, उनसे पूछा जाता है कि भयात भवोग क्या है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है। कुंडली बनाते ही नहीं है, जनरेट करते हैं, प्रदेश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सबको एक जन्म समय चाहिए। जन्म समय चाहिए, जन्म तारीख चाहिए। जन्म स्थान वाराणसी ही मान लेते हैं, क्योंकि जो पंचांग हमारे पास में है वाराणसी की है। नहीं तो अलग अलग स्थान के लिए सूर्योदय अलग अलग कायदे से निकाले जाते हैं। सूर्योदय निकालने के भी कई कायदे हैं। तो अब हम यहाँ पर एक महावीर पंचांग का पन्ना शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए, जो वाराणसी से बनती है, यहाँ पर 2 से 16 मई तक पिछला पन्ना में हम लोग चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 18 अप्रैल से 1 मई के बीच का यह पन्ना है। 18 अप्रैल से 1 मई के बीच का, 1 मई 2026 के बीच का यह पन्ना है। अब आप ही कोई तारीख बोले, इसी बीच का कोई तारीख बोल दे। गुरुजी 1 मई ले लीजिए, पूर्णमासी थी उस दिन। 1 मई 2026, तो जन्म तारीख हो गया 1 मई 2026। समय बोल दीजिए कोई भी जो मन में हो। 11:40 11:40 अब AM या PM वहां भी बोल दीजिए। हाँ जी, AM या PM? AM। AM हो गया। अब यह जन्म समय हो गया। तो अब यहाँ पर भयात, भभोग या भभोग्य निकालने के लिए, भभोग शब्द अलग है, इसे निकालने के लिए इष्टकाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हम इष्टकाल निकाल लेते हैं तो यह भयात और भभोग्य निकालने में हम लोगों को सुविधा हो जाता है। हम यहाँ पर चारों चीजों को निकालने का प्रयास करेंगे बड़ा जल्दी में। अब यहाँ 1 मई दिन में 11:40 पर तक पंचांग के पन्ना को हम लोग 1 मई को देखते हैं। हाँ, 1 मई पूर्णिमा का दिन है। अब यहाँ पर देखा जाए, 1 मई के दिन स्वाति नक्षत्र है, जो 54-53 तक है, यानी कि रात्रि के 3:28 तक है। हम वैदिक घड़ी से भी, यानी कि वैदिक गणितीय प्रणाली से भी बना सकते हैं, एवं भारतीय मानक समय के अनुसार भी हम सभी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिया जाए, स्वाति नक्षत्र या जो भयात भभोग होता है, यह नक्षत्रों का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्वाति नक्षत्र 54
53 तक है वर्तमान नक्षत्र। स्वाति 54-53, जी 54-53 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या यह जो जन्म नक्षत्र है, क्या इसी दिन से शुरू हुआ है या पूर्व के दिन से है, यह भी हम सबों को देखना होगा। तो स्वाति नक्षत्र एक दिन पूर्व ही से भोग कर रहा है। वह कब से? तो एक दिन पूर्व, यह 50-7 के बाद से भोग कर रहा है। यहाँ पंचांग में देखा जाए 50-7 लिखा हुआ है, यानी कि स्वाति नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 50 घटी 7 पल तक चित्रा नक्षत्र है, उसके बाद से स्वाति नक्षत्र है। तो पूर्व के नक्षत्र का मान भी हम लोग लिख लेंगे। पूर्व नक्षत्र मान जो चित्रा है वह कितना है? पूर्व नक्षत्र 50-7 है। हमने यहाँ पर 50-7 लिख लिया। अब इसके बाद में एक चीज और आवश्यकता होगी, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं, वह है सूर्योदय। वह क्या है? सूर्योदय। अगर अलग स्थान होता, माना जाता, तो वहां के सूर्योदय निकाले जाते और फिर उसके हिसाब से हम लोग स्थानीय सूर्योदय निकालते। फिर इस समय को मानक समय में बदलते, क्योंकि ये भारतीय मानक समय है, तो वहां की स्थानीय समय में बदलते। काफी प्रक्रियाएं होती है। तो सीखने के लिए हम लोग वाराणसी जन्मस्थल ही मान लिए, वाराणसी का ही पंचांग है, तो सूर्योदय का समय और स्थानीय समय में कोई अंतर साधन करने पर भी नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। तो पुनः हम लोग पंचांग में देख लेते हैं कि उस रोज का सूर्योदय कब से कब तक है। तो 5:31 पर सूर्योदय। सूर्योदय है। पंचांग से जितनी आवश्यकता थी वर्तमान में हम लोगों ने ले लिया। तो अब सबसे पहले हम लोग इष्टकाल निकाल लेते हैं। बहुत ही सरल विधियां हैं, ध्यान से देखते चलिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इष्टकाल किसे कहते हैं? सूर्योदय से लेकर, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक के समय को इष्टकाल कहते हैं। अब सूर्योदय 5:31 पर है, जन्म हुआ 11:40 तक, तो 5:31 से लेके 11:40 तक जितना समय व्यतीत हुआ है उसी समय को इष्टकाल कहते हैं। तो अब 11:40 में से 5:31 घटा देंगे तो यह इष्टकाल निकल जाएगा। 6 घंटे 9 मिनट। 6 घंटे 9 मिनट हुआ, यही इष्टकाल हो गया। तो यह घंटा मिनट में है। हम लोग इसको घटी पल में बदल देते हैं। तो जब घटी पल में बदल देंगे तो वैदिक गणित के अनुसार इष्टकाल हो जाएगा, यदि नहीं तो भारतीय मानक समय के अनुसार यह इष्टकाल हो गया। तो चूंकि पंचांग या वैदिक गणित घटी पल के घड़ियों से चलता है, तो इसको भी घटी पल में बदल देते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे या 2.5 बार जोड़ देंगे, तो यहाँ पर फिर 6-9 एक बार हो गया, फिर 6 का आधा 3 हो गया और 9 का आधा 4.5 जोड़ देंगे तो 30, 9 9 18 4 22 और 3 3 6 और 6 6 12 3 15। यह क्या हो गया?
यह क्या हुआ? बता रहा हूँ जी। 15 घटी 22 पल और 30 विपल। यह क्या हो गया? इष्ट काल हुआ। इष्ट काल हो गया। अब इसके बाद में इष्ट काल हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सबसे पहले भयात, भभोग या भभोग, या जो तीन शब्द यहाँ पर है, इन तीनों शब्दों में सबसे पहले हम लोग भभोग को निकालते हैं। क्या निकालेंगे? भगो। भभोग क्या है? तो भभोग का परिभाषा, जैसे इष्ट काल का परिभाषा हम लोगों ने लिखा था, अब भभोग का परिभाषा लिखते हैं। भभोग का परिभाषा है कि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जन्म नक्षत्र के पूरे मान को भभोग कहते हैं। अब यहाँ पर जन्म नक्षत्र का पूरा मान क्या हो गया? तो यहाँ पर देखा जाए, पंचांग में अभी हम लोगों ने देखा है, अवलोकन किया है, तो हम लोगों ने यह पाया है कि स्वाति नक्षत्र एक दिन पूर्व से ही, यानी कि गुरुवार के रात्रि में ही 50 घटी 7 पल के बाद से, 50 घटी 7 पल के बाद से स्वाति नक्षत्र है। तो हम सभी पर पहले से भी जानते हैं और हमारे गुरुजनों ने बतलाया है कि एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय के बीच के समय 60 घटी का होता है। कितने घटी का होता है? 60 घटी। 60 घटी का होता है। यहाँ पर हम एक रेखा चित्र बना लेते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह सूर्योदय है, यह दूसरा सूर्योदय हुआ, और यह तीसरा सूर्योदय। यह जो सूर्योदय से सूर्योदय हुआ, तो यह गुरुवार का हुआ। यहाँ पे और यह हो गया शाम, यहाँ हुआ शाम। तो यह गुरुवार का जो शाम है, यानी कि यहाँ जो जन्म तारीख 31/5 है, 1/5 है, तो 31 नहीं 30/4 के दिन में, की रात्रि में। अब यहाँ पर तो 30/4 नहीं लिया जाएगा, गुरुवार लिया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए गुरुवार की रात्रि में यहाँ तक है, 50/7 तक है। चित्रा है, उसके बाद में स्वाति हुआ, तो गुरुवार का शाम हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 60 घटी है, जिसमें 57/7 तक चित्रा है, और फिर यह 50 57/7, 50 गुरु जी 50 7 तक। 50/7, चलिए ठीक है, 50/7 तक चित्रा है यहाँ तक। इसको रंग से बदलते हैं जरा सा। अब यहाँ से यहाँ तक चित्रा है, और फिर इसके बाद में यहाँ से स्वाति शुरू हो रहा है, और यहाँ तक, यह कितना तक है? तो 54-53 तक स्वाति नक्षत्र है, और जातक का जन्म यहाँ पर हुआ है, यानी कि सूर्यास्त होने से काफी देर पहले, यानी कि मध्याह्न बेला के आसपास में जन्म यहाँ पर हुआ है। हम सबों को क्या निकालना है? तो स्वाति भवभोग निकालना है। जन्म नक्षत्र स्वाति है, तो स्वाति के पूरी लंबाई को निकालना है कि कितना मान हो गया। तो अब 60 में से 50/7 को कम कर लेंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के स्वाति का मान हमें ज्ञात है। यहां से यहां तक का स्वाति का मान ज्ञात है 54-53। रुकिए जरा सा, इसको बदलते हैं।
यहां से लेकर यहां तक स्वाति नक्षत्र का मान 54-53 ज्ञात है, और हम सबों को यहां से लेकर यहां तक के स्वाति के मान को निकालना है, जिसे भवभोग हम लोग कहेंगे। यह गणित है, बड़ा सरल है। अब आप भी निकाल लीजिएगा कि भवभोग कितना होगा। तो यह यहाँ से इस सूर्योदय से यहाँ सूर्योदय तक 60 घटी में 50-7 तो चित्रा है, तो जो बच जाएगा वही स्वाति हुआ ना। जी जी। तो अब 60 में से 50-7 कम हो जाएगा, 60 में से 50-7 कम हो जाएगा, तो 9-53 बचेगा। हम लोग यहाँ गणित कर लेते हैं। 60, 00, 50-7, तो इसमें से एक इधर आएगा तो यह 60 हो जाएगा। 60 में से 7 गया तो 53, और 60 यह हो गया 59। 59 में से 50 गया तो 9, 9-53 हम लोगों को बन के निकला। तो अब यहां से लेकर यहां की जो दूरी हो गई, यह क्या हो गया, 9-53 मिला ना। जी। तो यही 9-53 की दूरी यह, और 54-53 यह, दोनों को जोड़ देंगे। 9-53 और 14-53, हाँ ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जब जोड़ दिए तो 3-3 6, 5-5 10 के शून्य, हाथ में एक के एक उठ गया, आई 9-4 13 के 3 हाथ में एक, 5-1 6। इसको शुद्ध करेंगे, क्योंकि यह 60 से अधिक हो गया तो 60 के गुणक को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 64 46। तो 64-46 क्या हो गया, भवभोग। यह भवभोग हो गया, पूरे नक्षत्र का मान हो गया। तो जब भवभोग निकल गया, तो अब भयात और भवभोग्य निकालना बहुत आसान हो गया, बहुत सरल है। 1 मिनट की और बात है। तो अब भयात किसे कहते हैं, भवभोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझना है। तो भयात का मतलब यह होता है कि नक्षत्र के आरंभ से, भयात जन्म नक्षत्र के आरंभ से, नक्षत्र के आरंभ से जन्म समय तक, जन्म तक, और भवभोग का परिभाषा क्या है, भवभोग का परिभाषा है जन्म के बाद से नक्षत्र के अंत तक, नक्षत्र के अंत तक हो गया। तो जब परिभाषा हम लोग समझ लिए तो और बनाना आसान हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, अब मान लीजिए, अब मानना तो है नहीं, अब हम लोगों ने तो बना ही लिया। अब जन्म हुआ है स्वाति नक्षत्र में, अब स्वाति नक्षत्र का यहाँ रेखा खींचते हैं, इतनी लंबी मान लिया जाए। ये पूरे मान क्या है, तो पूरा मान 64-46 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 64-46। 64-46 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो क्या है सो देखा जाए। जातक का जन्म हुआ है, इष्ट का लिया है, अब इसी बीच में यहाँ तक हुआ, यानी कि रात्रि में ही स्वाति नक्षत्र शुरू हुआ, सूर्योदय से पहले ही। तो कितना सूर्योदय से पहले व्यतीत हो गया, 9-53। और सूर्योदय के बाद में कितने देर के बाद में जन्म हो गया है, तो 15-22-30। मान ले कि यहाँ पर जन्म हुआ तो 15-22-30 जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी हो गया 15-22-30। अब हम सबों को यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लिख लेनी है, ज्ञात कर लेना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
जोड़ देंगे दोनों को। दोनों को जोड़ देंगे तो 15, 22, 30 जोड़ 9, 53, 33 और 3 2 5, 5 2 7, 15 9 24। 24। अब यह चूंकि 60 से अधिक है तो 60 को शुद्ध कर लेंगे इधर, तो इधर 60 चलाएगा तो 24 में एक जुड़ जाएगा, 25, 15, 30। 30। यह क्या हो गया, यह जन्म के समय, यह जन्म से पहले के नक्षत्र का मान हो गया ना। जी। तो जो जन्म से पहले नक्षत्र का जो मान होता है वह भयात होता है। क्या होता है? भैया। भयात। अब हम लोगों को भवभोग्य निकालना है, तो भवभोग्य क्या होता है? तो जन्म से बाद का और नक्षत्र के अंत का। तो हम लोगों को यह पहले से, यह जन्म से पहले वाला ज्ञात हो गया 25, 15, 30। तो क्या और पूरे नक्षत्र का मान मालूम है तो क्या भवभोग्य निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जी। कोई सरल, कोई जटिल सूत्र नहीं, हम्म। आसान है। तो अब हम लोग पूरे, अब क्या इसका सूत्र है कि भवभोग में से भयात को घटाते। तो भवभोग में से अब भोग्य बराबर भोग माइनस भयात। अब भवभोग कितना है? 64 46 है, तो 64 46 ऊपर लिख देंगे, भयात 25 15 30 नीचे लिख देंगे। पच्चीस 15 30 नीचे लिख देंगे, घटा लेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं था, 0। अब 0 में से 30 नहीं जाएगा तो इधर से 1 ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में से 30 जाएगा तो 30। अब ये 1 कम हो गया, तो 45 में से 15 गया 30। अब 64 में से 25 को कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 14 में से 5 9 और 6 में से 2 गया 4, 49, 30 30। 39, 39 ना। हाँ 39 39। यह क्या हो गया? भयात हो गया, मतलब भवभोग्य हो गया ये। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? आशा करते हैं कि पूरी कायदा आप सबों को स्पष्ट हो गया होगा। बड़े हम लोग सरल कायदे से समझने का प्रयास किया है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने भयात सीखा, भवभोग भी सीख लिया, इष्टकाल भी सीख लिया और भवभोग्य भी सीख लिया। कहीं से कोई दिक्कत किसी को? नहीं। हाँ, नौसिखिए होते हैं जिनको पूरा याद नहीं है तो फिर AM का भी समझाइए, तो PM का समझाइए, तो फिर रात्रि के 12 बजे के बाद समझाइए। तो खैर आप लोग अपने विवेक से कर सकते हैं। अब इसके बाद में दशा साधन कैसे करें? तो इन्हीं के सहारे दशा साधन भी होता है। इन्हीं के सहारे दशा साधन है। दशा साधन भी होता है, वो भी बड़ा सरल चीज है। अब यही पढ़ना तो है। दशा साधन में यह जो जातक का जन्म हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग भयात के माध्यम से भी हम लोग दशा साधन कर सकते हैं। भवभोग्य भवभोग्य ये गलत हो रहा है। भयात से भी दशा साधन कर सकते हैं, भोग्य से भी दशा साधन कर सकते हैं। कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है वो हम सबों को समझ लेना होगा। यदि अंतर समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझते हैं तो सबसे बड़ी भूल।
तो भयात जन्म से पहले तक का समय है। हम्म, अब यही जो जातक का जन्म हुआ है स्वाति नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र से। स्वाति नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र के दशा स्वामी कौन होते हैं? राहु। आचंग भौरा राहु जी। होते हैं। राहु। राहु का दशा वर्ष कितना है? 18 साल। 18 साल। अब दशा स्वामी जो है वह राहु देव है और इनका दशा वर्ष 18 है। तो यदि ज्यों ही नक्षत्र शुरू हुआ उसी समय जातक का जन्म होता तो पूरा दशा 18 वर्ष इनको भोगने होते। अगर बीच आधा नक्षत्र व्यतीत हो गया होता फिर जन्म होता तो यानी कि 9 वर्ष उनके बीत गए और 9 वर्ष जन्म के 9 वर्ष बाद दशा भोगना बाकी होगा। बाकी रह गया। यानी कि जो बीत गया समय वह जन्म से पहले बीत गया, यानी कि भयात पहले वाला है और भभोग्य बाद वाला। बाद वाला है। स्पष्ट बात है। जी बिल्कुल। तो यदि अगर हम लोग दशा साधन भयात से करते हैं तो पहले वाला मान निकल जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर पहले वाला अगर हम भयात से अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 वर्ष 3 महीने 17 दिन आते हैं। तो इस 18 वर्ष में से 5 महीने 5 वर्ष 3 महीने 17 दिन दशा व्यतीत हो चुका है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचा हुआ रहेगा वही उसको दशा शेष भोगना जन्म के बाद में बाकी है। बाकी। तो जन्म से पहले की कौन दशा चेक करता है ना? जी हाँ। जन्म आवश्यकता तो जन्म के बाद की ही पड़ती है कि पहले की भी? जन्म के बाद की। तो अब जो बाद वाला जन्म के बाद का समय क्या है तो भवभोग्य है। तो भवभोग्य के माध्यम से जब दशा निकलती है तो वह जन्म के बाद का होता है। तो उसमें घटाने घटाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सूत्र है। अब इस सूत्र में भी थोड़ी भ्रांतियां देखने को मिलती है। थोड़ी भ्रांतियां मिलती है। मिलती है। वह भ्रांतियां क्या है तो उसको भी चर्चा कर लिया जाए। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं। दशा सूत्र क्या है? दशा सूत्र है, आप सबों ने पढ़ा होगा पुस्तक में। तो दशा वर्ष गुने भवभोग्य बटा भवभोग, यही सूत्र है। या और कोई सूत्र है? आप लोगों ने यह सूत्र कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है किसी ने? जी यही होता है। अगर हम यहाँ पर भयात लिखते हैं तो जो दशा वर्ष आएगा वह जन्म से पहले का आएगा। भवभोग्य लिख दिए तो जो जन्म के बाद का जो दशा होगा वह आएगा। स्पष्ट? जी। जी। अब जातक का जन्म राहु की दशा में हुआ है। राहु की महादशा 18 वर्ष होता है तो 18 गुने। अब भवभोग्य क्या है? भवभोग्य क्या है? तो 39 30 30 है। जी। 39 30 30 बटा
यह तो भवोग्य हो गया। अब भवोग यानी कि पूरे नक्षत्र की लंबाई 64-46, यहाँ भी हमने लिखा है और यहाँ भी है 64-46 ना। तो 64-46 अब राउंड फिगर के लिए घटीपल तक ही रखते हैं, घटीपल विपला को छोड़ देते हैं, जी विपला को छोड़ छोड़ दो। देते हैं, गणित सूक्ष्म हो जाता है। हालांकि गणित में कुछ भी असंभव नहीं है, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म तक गणित कर सकते हैं, तो सीखने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब यह 18 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन यदि यह भी घटी है, यह पल है, यह भी घटी है, पल है, तो 2 मानक हो गए, इसको 1 मानक में बदलना पड़ेगा, 1 मानक में बदलना पड़ेगा। तो मानक बदलते हैं, तो अब इस सूत्र को बराबर में 18 गुने, अब इसको इस घटी को पल में बदल दें, 39 गुने 60 करें, 39 गुने 60 जोड़ 30, कितना आएगा? 39 1 39 गुने 60 जोड़ 30 बट्टा 2370 आ गए मुझे। 64 गुने 60 जोड़ 46। हाँ हाँ बोले 39 गुने 60 जोड़ 30 बराबर 2370 2370 2370 बट्टा, अब 64 गुने 60 बटा 46, जमा 46, ये आया 3886। अब यहीं पे एक बात समझना है, अधिकांशतः पुस्तकों में हमने जितना पुस्तक पढ़ा उस पुस्तकों में यही बातें हैं कि भवभोग जितना है उसी से भाग दें, लेकिन एक आधे पुस्तक उदाहरण स्वरूप फल दीपिका में कहा जाता है कि भवभोग को छोड़ दें, 60 घटी को ही मानक मान करके भाग दें, यानी कि 3886 नहीं 3600 से ही भाग दे दें। अच्छा, यह फल दीपिका कहता है। लेकिन अधिकांशतः पुस्तक जिस कायदे से हम लोग चल रहे हैं उस कायदे को कहता है, क्योंकि किसी नक्षत्र की लंबाई छोटी होती है, किसी नक्षत्र की लंबाई बड़ी होती है। बड़ी होती है। कोई नक्षत्र 60 घटी से छोटा होता है, कोई नक्षत्र 60 घटी से बड़ा होता है। तो हमारे बाबा कहते थे कि नहीं, हमारे बाबा पढ़ते थे, सब पुस्तक के नियमों को सब मानते थे, जो उनको अच्छा लगता था उसी पर अमल करते थे। वो कहते थे कि यह नियम इस पुस्तक का ले लो, वह नियम उस पुस्तक से लो। जब कोई किसी जातक का जन्म अगर बड़े नक्षत्र में हुआ तो हम बड़ा से भाग क्यों नहीं देंगे, छोटे से मानक क्यों मान लेंगे? अलग अलग ऋषि मुनियों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग गुरुजनों के अपने अलग अलग विचार हैं। तो हम तो यही करते हैं। चलिए ठीक है, अब पुनः इसको सरल किया जाए, 18 गुने 23 70 कीजिए कैलकुलेटर से। कर रहा हूँ। ये आ गया गुरुजी 42,660 ठीक है, 3886, ये भागों क्या आ जाएगा 10.970। हाँ 42,660 ठीक है ना। जी जी जी, तब 38 86। 86 यह हो गया 10, यह क्या है, यह वर्ष में है, क्योंकि हमने दशा वर्ष लिखा है 18, यह मान हुआ वर्ष का। तो अब यदि इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 10.977 आ रहा है गुरुजी। 10 पॉइंट आ गया ना। जी, तो अब 10 के गुणक को 42,660 में कम कर देंगे,
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं चलेगा, जी। क्योंकि घटिपल है ये। हम्म। हाँ, यह दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को सरल जो लगे सो ही। तो जो पूर्णांक जो कट गया, उसको हम लोग 42,660 में घटा देंगे। अच्छा। तो 10 पूर्णांक कटा है तो 38,860 कटा ना। जी। तो 42,660 माइनस 38,860 कम करेंगे, कितना बचा? ये बचा जी 42,660 माइनस 38,860, 3800 आ गया। 38, हमने कुछ कहा, आपने कुछ और समझा। हमने यह कहा कि 42,660 में 38,860 कम करना है। हाँ, कम ही किया गुरु जी, तो खाली 3800 आ गया ना, मैं कह रहा हूँ केवल 3800। 3800, 3800। अच्छा, ठीक है ये ना। जी। जी। तो अब हम लोग इसको दूसरे शब्दों में ये भी तो लिख सकते हैं ना, कि 10 पूर्णांक 3800 बटा 3886 वर्ष। क्या मैंने सही लिखा है? जी। ये तो 10 पूरे हो गए, 10 पूरे वर्ष निकल गए, लेकिन ये भी तो पूर्णांक में आया, तो यह जी। भी तो वर्ष ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब इस वर्ष को महीने में बदलेंगे, इस वर्ष को महीना में बदल देंगे। महीने में बदलेंगे, तो 10 वर्ष तो हम लोगों को आ गया। अब इस महीना कितना होगा? अब देखिए, अब यहाँ 3886 है, ऊपर 38 है, बहुत कम है, 11 महीना से अधिक हो जाएगा ये। जी। तब यह कैसे होगा, सो देखा जाए। तो यह वर्ष है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 3800 गुने 12 बटा 3886। अब 3800 में 12 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 3800 गुणा 12, ये आ गया 45,600। 45,600 हुआ ना। इसको और इसको भाग दे दिया 3886 से, तो ये आ गया 11.73। 11.73। तो 11.73 हो गया, तो अब इसको इसी प्रकार से पूर्णांक में बदलना है, ये ऊपर वाला आएगा। तब तो अब 3886 में 11 से गुना कर दे, और 45,600 में कम कर दे। अड़तीस 86 में 11 की गुना कर देते हैं। 86 गुना 11, ये आ गया 42,746। 42,746 आया, तो अब 45,600 में 42,746 कम कर दीजिए, कितना है? 45,600 माइनस 42,746, 45,600, ये आ गया 28,54। 28,54 हो गया। तो 28,54 बटा फिर वही 38,86। तो यह तो अब माह हो गया ना। जी। तो यह तो 11 माह पूरा हो गया, तो यह भी तो माह ही है, तो पूर्णांक में है, यानी कि 1 महीने से कम है, तो अब इसको दिन में बदले। अब गुना 30, तो 28,54 में 30 से गुना करना है। गुना 30, ये आ गया 85,620। कितना आया? 85। 85,620 डिवाइडेड बाई, आ गया 38,86। हाँ जी। 22.03 आ गया, तब यह क्या हो गया? यह दिन हो गया। दिन हो गया। तो कितना दिन आया आपको? 22 दिन।
तभी आ गया 22 दिन है। अब फिर पूर्णांक, अब 3886 में 22 से गुना करेंगे और 86 620 में कम कर देंगे। 3886 × 22 जी, जितना आया, कितना आया बोलिए, लिख देते हैं। 3886 गुणा 22, ये आया 85,492। 85,492। जी, अब यह 85,620 में 85,492 कम करेंगे तो यहाँ पर हुआ 8 और 120, 128 आ जाएगा ना। जी, तो 128 बट्टा 3886, 128 बटा 3886। तो अब तो यह तो दिन है, यानी कि यह क्या हो गया है, 60 घटी के बराबर हो गया ना। जी, यह दिन है। तो अब इसको घटी पल में बदलेंगे कि भाई ये तो दिन निकल गया, तब घंटा मिनट तक, यानी कि जो आपके जो वहां पर दशा साधन रहता है तो केवल तारीख ही दे दिया जाता है ना। जी, 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 तो हम लोग तो घंटा मिनट तक निकाल सकते हैं, सेकंड तक निकल जाता है, हम लोग क्या सब कोई भी निकाल सकता है। जी, जी, तो अब एक दिन में कितने घटी पल होते हैं? 60। तो यदि 60 घटी पल में निकालना है तो 60 से गुना कर दें, यदि घंटा मिनट में निकालना है तो 24 से गुना कर दें। तो अगर हम लोग 24 से गुना कर देंगे तो घंटा मिनट में आ जाएगा, घटी से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो घटी पल में आ जाएगा। घटी पल में आ जाएगा। ये आ जाएगा तो 3072 बटे 3886, 3886 कितना आया? 128 में 24 से गुना किए तो कितना आया? 3072। 3072 भागा 3884 86 बराबर क्या है? बराबर ये आ गया गुरुजी 0.790, 0.79। मतलब एक मर्तबा भी नहीं हुआ ना। जी, एक मरतबा नहीं हुआ। तो एक मर्तबा नहीं हुआ तो फिर इसको छोड़ देंगे, तब इसको क्या करेंगे? या मिनट में भी पूरा नहीं हुआ, घंटा में पूरा नहीं हुआ, 1 घंटा नहीं हुआ, तो पुनः इसमें 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो फिर 60 से गुना करेंगे, फिर भाग देंगे इसी से, तो मिनट निकल जाएगा। जी, जी, इसको हम कर देते हैं 3072 गुणा 60, 18 43 20 बटे 3886, 3886 47 86, ये आया गुरु 47.43, 47 मिनट के करीब आ रहा है। 47.43, ठीक है रमेश जी। तो यह क्या हो गया? 47 मिनट हो गया। अब इस 43 भी मिनट है, इसको सेकंड में, तब यह पौन सेकंड के आसपास में हुआ, 45 होता तो पौन सेकंड हो जाता जी, मतलब पौन मिनट हुआ, 45 सेकंड के आसपास पहुंच जाता है। तो यह हुआ दशा साधन। तो अब राहु के कितने दशा इसको भोगने बाकी है? तो 10 वर्ष, 10 वर्ष, 11 महीना, 11 महीने, 22 दिन। 22। अब यहाँ पर घंटा नहीं आया, मिनट 47, तो 47 मिनट के घटी पल में बदल के लिखे थे जैसे लिखे, बाद में हम लोग ऐसे ऐसे लिखते जा सकते। जी, तो यह हुआ, यह महादशा वर्ष हुआ, दशा वर्ष। अंतर दशा वर्ष भी हम लोग साधन कर सकते हैं, ढेर सारी विधियां हैं, कुछ भी कोई विधियां हम लोग। तो अब आशा करते हैं कि अब आज इस कक्षा में जिस माध्यम से जो कक्षा हम लोगों की चलती है, अब इस कक्षा के कोई सदस्य ये नहीं कहेंगे कि हम भायात भवभोग इत्यादि इतना कक्षा की जाए। नहीं जानते, अब जानते हैं।